नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्स जो रियल में व्यापारियों के लिए, समाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छा सोचते हैं और वही अच्छा सोचकर वो दिल्ली के जंतर मंतर तक होकर आए हैं। उनकी एक वीडियो भी वायरल है, नारे के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ और गर्म जोशी के साथ। मैं पूछूंगा इतना जोश उनके अंदर आया तो क्यों आया और क्या रीज़न है। देखिए, मैं भी इस देश का नौजवान हूँ और नौजवानों के साथ मैं हमेशा साथ में खड़ा हूँ। अगर हमारे देश के जो बच्चे हैं वो अपने हकों की, अपने शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन जो लोग उन बच्चों को देशद्रोही, आतंकवादी और विदेशों की फंडिंग से क्या बोल रहे हैं, उन बच्चों को जो देश का भविष्य है, यही बच्चे कल के दिन कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई पीएम बनेगा। उन लाखों बच्चों को आप ऐसे बोल रहे हो। मेरी भी बेटी है, कल के दिन वो भी पढ़ाई के लिए या किसी आंदोलन के लिए आगे आएगी तो आप उसको भी देशद्रोही बोलोगे? क्या हम अपने देश में अपना हक मांगने के लिए हमें अधिकार नहीं दिया गया? हम स्वतंत्र भारत के नौजवान हैं। अगर घर पे माँ बाप के भी बेटे होते हैं, अगर बेटा कोई जिद करता है कि पापा मुझे ये चाहिए, तो पापा का फर्ज होता है उसको समझा के उसको शांत करना। अगर बच्चे को कोई दिक्कत थी तो अगर वो बैठे थे आंदोलन पे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो मंत्रिमंडल है उनको जाके उनसे पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए था। 1 महीने तक हमारे देश के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक 26 दिन भूख हड़ताल में थे। क्या उस देश के नागरिक नहीं थे? हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पर गांधी जैसे महात्मा, जिनका आज भी परमात्मा के ज़्यादा नाम लिया जाता है, उनके साथ हम लोगों ने सीखा कि कैसे उन्होंने हमेशा अनशन करके अपने अंग्रेज़ों से मांग मंगवाई। तो क्या हम उस देश में अपनी मांग नहीं मांग सकते? अगर मांग मांगी गई तो उनको लाठी दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी भी बेटी है, वो कल के दिन पूछेगी पापा हमारे हकों की लड़ाई के लिए आप क्यों नहीं गए थे वहाँ? मैं उसको बता सकता हूँ, बेटी तेरे भविष्य के लिए और तुम्हारे आने वाले कल के लिए मैं गया था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इनके विषय में थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि इंटरव्यू मैं इनका लेने आया हूं, क्योंकि इनकी जो वीडियो वायरल हुई ये 10 रुपये से 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। कहीं ना कहीं व्यापार जगत में, करवी चित्रकूट में इनका नाम है। इन्होंने भारी परिश्रम से, बहुत परिश्रम करके ये मुकाम हासिल किया है। अगर इनके विचार हम जानेंगे तो हो सकता है देश में कुछ बदलाव आएगा। आप एक बात बताइए, आपने इतना परिश्रम करके इस जगह पहुंचे हैं, आपने काफ़ी आंदोलन देखे होंगे, सभी समाजवादी पार्टी, हाँ सभी पार्टियों के, तो क्या अभी तक कोई देश में सुधार हुआ आंदोलन से? देखिए, मैं आज आपको आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, मैं तो आपको बता दूं, मैं कक्षा 8 तक पढ़ा हूँ। कक्षा 8 के बाद मैंने कोई भी कॉलेज का और कभी मैं किसी भी संस्था में नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं पढ़ने गया उस कॉलेज पे मुझसे 5 बोरी सीमेंट का पैसा मांगा गया। कक्षा 8 में जब मैं पढ़ने नाम एडमिशन कराने गया, उस समय मेरी स्थिति थी कि 1 बोरी सीमेंट का पैसा नहीं दे सकता था। उस सीमेंट की बोरी के कारण मैंने कभी पढ़ाई नहीं पढ़ पाया आगे। फिर मैंने गैरेज में नौकरी किया, हमारे पिताजी चाय बेचते थे। हमने धीरे धीरे हमारा छोटा भाई सिर्फ पढ़ने के लिए हाई स्कूल में 2nd डिवीज़न पास हुआ था, उसने अपने घर की गरीबी देख के उसमें आत्महत्या कर लिया, सिर्फ पढ़ाई के पीछे। तो हमने भी एक कसम खाई थी कि अगर हम पढ़ नहीं पाए तो हम अपने ज़िले के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे भविष्य में। इसीलिए आज हमने परिश्रम किया, सभी भाइयों ने मिलके, हमारे पिताजी ने मिलके, हमारे परिवार ने मिलके आज हम अपने पैरों में खड़े हैं। ज़िले में 100 लोगों को रोज़गार दिए हैं। आज हम ज़िले में हम भी सोचते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए। स्वास्थ्य में 20 साल पहले जब मेरा भाई इसी हॉस्पिटल में जब ख़त्म हुआ था, उसको लेके मैं इलाहाबाद प्रयागराज गया था, 5 घंटे लगे थे मुझको, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। 20 साल बाद जब मैं अपने हॉस्पिटल लेके जाता हूँ तो वही स्थिति हॉस्पिटल पे थी। फिर मैं पैसा था, मेरे पास गाड़ी थी, मैं लेके चला गया मेदांता। 6 महीना मैं मेदांता कॉलेज वहाँ हॉस्पिटल पे रहा। फिर इसके बाद जब मैं वहाँ से लौटा तो मैंने देखा कि जब मैं सक्षम व्यक्ति अपने पिताजी का इलाज यहाँ नहीं करा सकता तो एक गरीब आदमी कैसे कराता है। फिर मैंने उसके लिए आंदोलन किया, उसकी मांग उठाई। मेरा कर्तव्य है, इसी शहर के लोगों ने मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दिया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और कुछ एक आध लोग जो हैं वो
जलने वाले लोग हैं, वो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। वो भगवान राम से भी लोग ईर्ष्या करते थे और मुझसे भी ईर्ष्या करते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन इसी शहर में इतने अच्छे लोग हैं, अगर 100 में 99 लोग मुझे चाहने वाले हैं तो इसी जिले के लोग हैं। क्या मैं इस जिले के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता? मैं शिक्षा में भी बात करूंगा, मैं स्वास्थ्य की भी बात करूंगा। चुनाव मुझे लड़ना नहीं है, लेकिन मैं बिना चुनाव लड़े इस जिले में जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अन्यायी है, उनके खिलाफ तन धन मन से लड़ूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देना पड़े, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। आप देशभक्त हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल देशभक्त हूं। और मैं इस देश के लिए क्या कर सकते हैं? मैं इस देश के लिए अपनी जान से कुर्बानी दे सकता हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मगर आपने ऐसा कुछ कह दिया भी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर देशभक्त हैं, देश के लिए कुछ करना है, तो अगर चुनाव आ जाएगा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो क्या आप लड़ेंगे? नहीं, कभी जीवन में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने तो अच्छा ठीक है, आप नहीं लड़ेंगे तो किसका सपोर्ट करेंगे? जो समाज में अच्छा काम करेगा, जो समाज के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, जो अपनी बातों में खरा उतरेगा, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूं। जो आदमी, अभी बताइए, चित्रकूट में कोई ऐसा नेता है? मैं बता दूं कि जो इंसान कुर्सी में बैठने की चाह तक लोगों को सम्मान देते हैं, जहां मिल जाता है मैं उनको। पूछ रहा हूँ, चित्रकूट में कोई ऐसा नेता है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो जनता बताएगी, मैं क्यों बता दूं? नहीं, आपने अभी कहा जो ईमानदार है, जो काम करेगा। अभी बताइए, कोई चित्रकूट में ऐसा नेता है? अभी तक चित्रकूट में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसने 30 सालों में चित्रकूट को विकास की रास्ता में ले गया हो। क्योंकि चित्रकूट अगर आज विकास की रास्ते में होता तो 30 साल से इस जिले में बाईपास बना होता, मेडिकल कॉलेज होता, रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, यहाँ फैक्ट्रियाँ होती, लोग यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन चित्रकूट के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ कुछ नहीं किया। जब भी वो एक बार से दूसरी बार बनने में उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। और मेरा एक ये सवाल है कि आपने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आप मुझे बताइए, जब हम लोग चुनाव जीत किसी भी पार्टी के सदस्य को या प्रत्याशी को सपोर्ट करते हैं और जिताकर भेजते हैं, वही प्रत्याशी वही जीतने के बाद विधायक या सांसद पार्टी के खिलाफ एक लैंग्वेज बोल देता है या पार्टी के विरुद्ध कुछ भी कर दिया या समाज के लिए कर दिया, पार्टी को पसंद नहीं आया और पार्टी उसको हटा देती है, पार्टी उसको निषाद वो कर देती है, इस्तीफा ले लेती है विधायक की संसदीय से। तो ये बताइए, वो व्यक्ति पार्टी का गुलाम हुआ कि जनता का गुलाम हुआ? देखिए, सेवक किस लिए बनाया जाता है? आज से सेवक पार्टी की सेवा करनी चाहिए कि जनता की सेवा? आज सेवक की परिभाषा चेंज हो गई है। सेवक का मतलब है चुनाव लड़ना। सेवक का मतलब ये नहीं है, रतन टाटा जैसे देशभक्त जो देश के लिए अपना सारी संपत्ति कुर्बान देने वाले लोग भी इसी धरती पे हैं। और जो लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं वो जीवन भर अपने गिरबान में झांक के देखें कि हम कितने सही हैं। अगर आप सच्चाई के रास्ते में चलेंगे, आप देखिए उसी संसद में, उसी विधानसभा में ऐसे ऐसे सांसद विधायक। हमने आपसे पूछा कि वो जो जीत के यहाँ से जाते हैं पूरे देश में, वो किसकी गुलामी करते? पार्टी की गुलामी करते हैं कि जनता की गुलामी? वो तो पार्टी के देशभक्त होते हैं, वो जनता के कोई देशभक्त नहीं है। नहीं होते ना? तो हमारे वोट का क्या महत्व हुआ? इसीलिए तो हमारे वोट का क्या, किसका सपोर्ट करना चाहिए? वो पार्टी का गुलाम हमसे हुआ, छल तो से किसका हमसे छल से बल से बहला फुसला कर झूठ बोलकर हमसे वोट लिया जाता है। इसके बाद जब वो कुर्सी मिल जाती है तो वो डॉक्टर प्रोफेसर बन जाते तो हैं। क्या आपका मानना है कि जहां पर बच्चों ने लाठी खाई थी वहां सांसद विधायक को बैठ के लाठी खाना चाहिए था? बिल्कुल खाना चाहिए था। वो बच्चों को नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए था। बच्चों की मांग को लेकर उन्हें बैठना चाहिए? बिल्कुल बैठना भले चाहिए। विपक्षी सांसद विधायक होते। बिल्कुल बैठना तो चाहिए। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी ने सभी का हाथ पकड़ के मंच में ले गए तो वो सभी पार्टी की गुलाम हुई? नहीं, मैं कहता हूं कि सभी की बीवी हुई। मैं कहता हूं कि विपक्ष क्यों विपरीत पार्टियों को बुला बुला के मंच में वो राजनीति करवा रही है, तो वहीं पर भाजपा के नहीं, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा। इस बात के लिए गलत कह रहा हूं। हाँ। जो लोग गलत कहते हैं कि विपक्ष का साथ लेते हैं, विपक्ष क्यों आया? क्यों आया? सत्ता का पक्ष क्यों नहीं आया? उनको भेजना चाहिए था ना, विधायक सांसद को बैठना चाहिए कि बच्चों को हटाओ, पहले लाठी हमें मारो। आप सांसद किस विधायक को लाठी लगी? आप ये बताइए। नहीं, सारी पार्टियों बच्चों को बुलाकर बहलाया फुसलाकर लाठी खिलाने के लिए बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो, मेरी बात आप बताइए, विधायक पार्टी के गुलाम दिया है सिर्फ सत्ता पक्ष को छोड़ के सारी पार्टियों ने साथ दिया। ये आप ठीक है दिया, मगर किस